हेलन केलर स्कूल संघर्ष समिति हुई मीडिया से रूबरू। कहा, जिला प्रशासन अपने अंडर में चलाए स्कूल का प्रबंधन। चेतावनी, सुनवाई न होने पर उपायुक्त कार्यालय में सोमवार से चलेगा अनिश्चितकालीन धरना। सिरसा में दृष्टिबाधित हेलन केलर स्कूल में पिछले कुछ समय से अनियमितताएं चल रही हैं। स्टाफ के साथ साथ बच्चों को भी स्कूल से निकाला जा रहा है। संस्था के चेयरमैन रमता सोनी का व्यवहार स्टाफ और बच्चों के प्रति ठीक नहीं है। जिला प्रशासन को अनेक बार समस्या को लेकर अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उक्त आरोप हेलन केलर स्कूल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते लगाए। सामर्थ्य संस्था के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप आजाद व स्कूल प्रिंसिपल राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि 2014-15 में रमता सोनी को चेयरमैन लगाया था। उस वक्त भी स्कूल में काफ़ी विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद से स्कूल बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन एक बार फिर कुछ समय से रमता सोनी को स्कूल का चेयरमैन बना दिया और जब से उन्हें चेयरमैन बनाया गया है तब से स्कूल में वही हालात पैदा हो गए हैं। स्टाफ का वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के अकारण नाम काट कर घर भेजा जा रहा है। यही नहीं, लंबे समय से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे स्टाफ को अयोग्य बताकर नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि समझ से परे की बात है। संघर्ष समिति सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन ने इस समस्या के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई तो सोमवार से उपायुक्त कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा। ये है प्रमुख मांगे। हेलन केलर स्कूल संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया उनकी प्रमुख मांग है कि इस स्कूल को पूर्व की भांति जिला प्रशासन के अंडर लाया जाए। जिन स्टाफ को नौकरी से हटाया गया है उन्हें वापस रखा जाए व जिन बच्चों के नाम काटे गए हैं उन्हें दोबारा से स्कूल में रखा जाए। चेयरमैन रमता सोनी को पद से हटाया जाए, ये बोले अभिभावक। इस दौरान छतरियां से स्कूल में पढ़ रहे छात्र सत्यम के पिता भागीरथ ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि 7 साल से उनका बच्चा यहां पढ़ रहा है और स्कूल का स्टाफ बहुत बढ़िया है, लेकिन पिछले कुछ समय से रमता सोनी को चेयरमैन बनाने के बाद से स्कूल का माहौल बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं का समय है, ऐसे में बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख पाएंगे, ये बोली चेयरमैन रमता सोनी। इस संबंध में स्कूल चेयरमैन रमता सोनी ने बताया कि जिस टीचर पवन को स्कूल से निकाला गया था उन्होंने स्कूल में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। किसी को हटाना कमेटी का निर्णय है, अकेला मेरा नहीं। राजनीतिक संरक्षण के चलते ये सब हो रहा है। मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। आरोप निराधार है। मामला बहुत गंभीर है। मैं अपने बारे में बता दूं, पहले मीडिया का मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका भी दिया है ताकि हम अपनी बात पूरी पब्लिक के तक पहुंचा सकें और हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। एक्चुअली मैं कुलदीप आज़ाद हूं और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल यूनियन में प्रेसिडेंट हूं और वैसे एजुकेशन में मैं लेक्चरर हूं हिसार सिटी से। हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूं। यहाँ मिस्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी हुआ करते थे, तब से भी मैं इसके साथ रहा हूँ। कुछ अनियमितताएँ आती हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ तो हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा है। 2014-15 में मैडम रमता मैडम आती हैं और उस समय भी ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा खाई में गया है, पतन की तरफ गया है और 1.5-2 साल तक वो रहीं। तो उस टाइम भी बड़ी हमारी जद्दोजहद चली, मैडम से खूब बातचीत हुई, आखिर में उनको हटाया गया। अब पिछले 1 साल से लगभग 1-1.5 साल से फिर वो इस तरीके से हैं और उनका पूरा जो स्टाफ है ब्लाइंड इंस्टीट्यूट का, तो उसके साथ सारा ही मिसबिहेव रहता है और इसी मिसबिहेव की वजह से सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के और यहाँ तक बच्चे भी और बच्चों के पेरेंट्स भी सारे के सारे इस बात से दुखी हैं। पीछे काफ़ी समय तक इन्होंने पे नहीं निकालते, जानबूझ के अड़ंगे लगाते हैं। और ये प्रिंसिपल है मिस्टर राजेश जी, इनकी भी पहले 30,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, बल्कि सरकार द्वारा जो दिया जाता है हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है, डीए भी लगता है, बढ़ती है। और बजट के मामले में भी पीछे हरियाणा में जितने भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है सब में बजट दिया गया था, लेकिन केवल और केवल जो हेलन केलर का जो ये मैनेजमेंट कमेटी है इन्होंने अड़ंगेबाजी करके इसको रुकवाया। फिर भी हमने प्रयास करके दोबारा से इसमें, यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी इसके बजट के लिए भी और इसको अंडर गवर्नमेंट या अंडर डीसी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसकी प्रतियाँ दी जाएंगी। और बस मेन चीज़ यही है हमारी दो कि तो रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द
जिला प्रशासन में इस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को लिया जाए और जितने भी जो हटाए गए हैं कर्मचारी उनको तुरंत, क्योंकि अगर हटाने के पीछे कोई कारण है, कारण भी कोई बनता नहीं है, बेवजह हटाई दिया जा रहा। पिछले 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रमता मैडम आने के बाद वो तुरंत क्या सारा खराब हो गया। तो ये पहले भी था और आज भी है। तो रमता मैडम को बर्खास्त करके और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया के माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू। बच्चों को भी कोई स्कूल से निकाला गया है, कोई नाम वगैरह कटेंगे? हाँ, बच्चों को भी राजेश जी बताएंगे कि किस किस को निकाला गया है। बच्चों को भी निकाला गया, 5-7 बच्चों को स्कूल का नाम काट के निकाला गया, बात किया गया। उसका क्या कारण था, क्या किस कारण निकाला गया? मुझे कहते हैं इनकी सोच क्या है, स्कूल को विद्यालय के बच्चों को बाहर निकाल के उसको बंद करने की, स्टाफ को बाहर निकाल रही है, बच्चों को बाहर निकाल रही है। इनकी सोच है स्कूल को बंद करने की है। तो कितने बच्चे हैं, कितना स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है स्कूल में? फिलहाल तो 10 का स्टाफ है हमारे पास और 32 बच्चे हैं, जिसमें पहले 36-7 बच्चे थे, अब 32, 39, 29 रह गए। तो कोई इसका कारण नहीं बताया जाता? कारण यही है कि बस इनकी सोच है कि इस विद्यालय को बंद करते और स्टाफ को बाहर कर दे, बच्चों को बाहर कर देंगे। तो पेरेंट्स का साथ मिसबिहेव किया जाता है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है। तो इससे परेशान हो गए, अपने आप बच्चे भी चले जाए, स्टाफ भी चला जाएगा, तो फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा, या अपने बंदे लगा लेंगे अपना चलाने के लिए। इतना ही है, 2-3 के स्पोर्ट ही है, उनको कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही बस एक बच्चा था विद्यालय से निकल गया, उसको एडमिशन ही नहीं दिया। पिछले 7 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहा है स्टाफ जी। पवन सर तो बच्चों के लिए बहुत आगे रहते हैं जी। हर पल कहीं जाना हो, कोई प्रोग्राम हो तो अपने कई बार तो ये अपने खर्चे पे बच्चों को ले जाते हैं जी, हमसे मांगते भी नहीं। मैं सर आपका कोई खर्चा लगा तो हमें बता दिया गो, नहीं हम तो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जी। तो 7 साल से मैं तो इनको देखते आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया स्टाफ है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, अब इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम किस बेस पर देंगे ये बच्चे? पिछले 4 महीने से बच्चों इनको निकाल दिए, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, कोई है ही नहीं वहाँ। कौन अब हमारे बच्चे हैं जो दिखाई देता है, उनके लिए भी दिल में दर्द होता है, इनको दिखाई नहीं देता जी। इनके लिए आप अपने वो देखो करके कितना दर्द है। इन बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है जी। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7th में पढ़ता है जी, सत्यम नाम है जी। सरकार की तरफ से दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधा देने, उनको नौकरी पेशा देने के लिए वादे किए जाते हैं। वो तो किया जाता है जी, पर वो पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे नहीं जी। अगर कोई स्टाफ अच्छा होगा तो उनको बढ़ाएंगे। हमें तो कोई चिंता भी नहीं थी, ये स्टाफ था, बच्चों की अच्छी केयर करते थे जी। हमें तो इनको यहाँ छोड़ देते थे, इनको बोल दिया आप ही माँ बाप हो जी हमारे, इनको पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरह, इनको आगे भेजो जी। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये आपका बड़ा सवाल है, अच्छा है सर कि सरकार तो बहुत अच्छे वायदे कर रही है, करना भी चाह रही है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर है, मीडिएटर के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि रमता मैडम है, कमेटी है, जब वही चीज़ इसको करने ही देगी तो फिर वो अभी जैसे 7th क्लास में बच्चा पढ़ता सत्यम, वो कैसे एग्जाम देगा? वो बच्चों के पेरेंट्स या डिप्टी सीएम से मिले हो यहाँ? हाँ, पहले मिले हैं 2-3 बार बजट को लेकर। सीएम साहब से भी मिले थे पहले, सीएम साहब से मिले हैं, सांसद जी से भी मिले हैं और गोपाल कांडा जी से मिले हैं। हम सबसे टच में रहे हैं। क्या कहते हैं? वो तो उनका अच्छा रहा, व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, लेटर भी जारी करवाए हैं, पत्र भी दिए, पत्राचार हुआ, उन्होंने ऊपर भी भेजा बजट के लिए, तो वो तो कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन ये प्राइवेट मैनेजमेंट है ना, ये थोड़ा गड़बड़ करती है। इन्हीं की वजह से सर की पावर इनके हाथ में है। ये कह रही है कि मैं जैसे कुछ भी आ जाए मैं नहीं हटने वाली हूँ, नीचे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, को मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इनका ये देव रहता है। अभी बीच में मैं बोलना चाहूँगा जी, अभी शुक्रवार से मैडम चाइल्ड केयर से आए थे कि मोनिका मैडम हैं, वो आकर के सब बच्चों से भी लेके गए हैं, इनसे भी लिखवाया है कि चाइल्ड वेलफेयर से। अब वो देखो कितना हद तक काम करती हैं, किस तरह की रिपोर्ट देती हैं, बट देख होता है या नहीं होता है। काम तो प्रशासन तो करने की कोशिश करता है, बट ये जो बीच में रहता है, मीडिएटरशिप रहती है, ये बड़ी गड़बड़ है और उसी के ही हम मतलब खिलाफ हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द अगर प्रशासन के अंतर्गत लिया जाए तो डेफिनेटली होगा। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है सर कि जल्दी से जल्दी ये हो और ऐसा ना हो कि भाई जो दिव्यांगों के लिए सरकार इतना बड़ा काम करती है
उनको यहाँ आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे उनको चलने के लिए जो सिंबल बनाए जाते हैं, लिफ्ट के ऊपर उनके ब्रेल के लिए व्यवस्था की जाती है, नोट के ऊपर व्यवस्था की जाती है। तो हर तरीके से सरकार गवर्नमेंट करती है ऐसा कुछ। तो ऐसा ना हो कि जे कि सरकार इतना कुछ कर रही है और ब्लाइंड दिव्यांगों को कुछ ऐसा करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल में 2-4 दिन बाद नहीं आमरण अनशन पे बैठना पड़े और उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाए बच्चा या किसी की भी जान माल की हानि हो, तो उसके लिए फिर सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगी। क्योंकि हम अपना अधिकार है, दिव्यांगों का जो अधिकार वही मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और सारी दुनिया को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 16-17 किस्तें जारी कर दी पिछले 7-8 साल में। हर लोगों के लिए विश्वकर्मा के तहत लेडीज़ को 500 रुपये डेली के 15 दिन की वो ट्रेनिंग करवा करके और 15,000 रुपये उनको दे रहे हैं। तो हमारे वाले में क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या एक बड़ी यही है कि जो मीडिएटर है ना, वो ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करते नहीं हैं, जिसकी वजह से सरकार को ये मतलब पता चलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कमियां रहती हैं। तो इसका सीधा एक इलाज यही है कि भाई जिला प्रशासन के अंडर हो, ताकि ये हमारी अपील यही है कि जिला प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो हमारा दिव्यांग संस्थान है वो चलेगा, प्रगति भी करेगा। और कमी शमी जो पैसे वैसे किए तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन और सरकार कमी रहने देती है। रिपोर्ट अक्षित कंबोज।